नेतन्याहू को ईरान में जिस जनरल से निपटना है उसका पता लग गया है। ईरान का वॉर कमांडर उस धुरंधर का भी बॉस है जिसके लिए खूंखार कुद्स लड़ा के मर मिटते हैं। ये नाम है मेजर जनरल अहमद वहीदी। उनका ओहदा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बॉस का है। वो अमेरिका इजराइल युद्ध के वॉर कमांडर के तौर पर कुख्यात हो गए हैं, जिसने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रखी है, जिसने नेतन्याहू की टेंशन दोगुनी कर दी है, जिसने भारी देशों की वजीहत कर डाली है, जिसने अमेरिका से समझौता नहीं युद्ध को चुना। ये वही कमांडर है, ईरान का सुपर लड़ाका अहमद वहीदी। इसी के इशारे पर यह युद्ध दोबारा शुरू हुआ है। कमांडर वहीदी ने इस्लामाबाद में जनरल मुनीर को राह ताकने पर मजबूर कर दिया। कमांडर वहीदी ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए बेबस किया है। कमांडर वहीदी तय कर रहे हैं कि जंग कहां तक की जाएगी। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को खदेड़ भगाने तक हमला होगा। वहीदी ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज में जो आए उसे तबाह करना है। ट्रंप के नए डील ऑफर के बाद भी कमांडर वहीदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इस वजह से हॉर्मुज तेल गलियारे में ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुताबिक 22 अप्रैल को हॉर्मुज में ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान ने ओमान तट पर एक जहाज को गनबोट से धुआं कर दिया। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हॉर्मुज से ट्रंप नाकाबंदी हटाएं, ईरान की बनाई शर्तों पर हामी भरें, फिर ईरान समझौते पर सोचेगा। अगर इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो फिर बदला किस तरह से लिया जाएगा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज में ईरान पूरी तरह से हावी है। ईरान के लड़ाकों ने हॉर्मुज में जिन 2 जहाजों को जब्त किया उसकी डिटेल भी रिलीज की है। साथ ही इनको कब्जे में लेने की एनिमेशन फिल्म भी दिखाई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बताया कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोनिंडास नाम के 2 जहाजों को पकड़ा गया क्योंकि इन जहाजों ने बिना जरूरी परमिट के हॉर्मुज में घुसकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं ओमान से 15 नॉटिकल मील दूर उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज को ईरान ने गनबोट से दहला दिया। यानी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमित सईद इरावनी ने धमकी दी कि जब तक ट्रंप के जंगी जहाज ईरान के करीब मंडराते रहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। Will it start again? We hope so. We don't know. We are ready for that. It depends on the United States. If they broke the blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ढह चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तोस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वहीदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया
कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू ने अपने मिशन का विस्तार कर दिया है। नेतन्याहू तब भी नहीं रुके थे जब लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया गया। अब वो ईरान के खिलाफ भी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। לציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר. नेतन्याहू की चाल ढाल सब बदल गई है। वो जश्न के कार्यक्रम में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंच रहे हैं। ये नेतन्याहू के अंदर का डर है या युद्ध का नया संकल्प? लेबनान की जमीन आग से धधक रही है। हिजबुल्ला के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और साउथ लेबनान में इजराइल ने बफर जोन बना दिया है। 40 दिन बाद ट्रंप महायुद्ध और सीज फायर के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू का इरादा एकदम क्लियर है। कामयाबी लेकिन अब भी कोसों दूर है। लेबनान में तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। गाजा में साइलेंट ऑपरेशन ऑन है। तुर्की नया टारगेट बन गया है। हॉर्मुज़ जंग के बीच सबसे बड़ी पहेली बन गई है। लेकिन इस जंग में चीन अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप जंग में उलझी हुई बातें कर रहे हैं। कभी युद्ध की बातें करते हैं, कभी पीस टॉक, कभी सीज फायर की तारीख बढ़ा देते हैं, जबकि नेतन्याहू लेबनान से लेकर तुर्की और ईरान तक महायुद्ध करने के लिए तैयार हैं। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. नेतन्याहू को लेबनान में युद्ध लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। ईरान से जंग लड़ने से भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हमने तो ईरान से परमाणु खतरे को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो क्या वो 3 मोर्चे पर बिना रोक टोक के सबसे बड़ा युद्ध करना चाहते हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, जो आमतौर पर सूट बूट में दिखते हैं, इस बार अलग अंदाज में नजर आए। काली जैकेट, उसके अंदर साफ दिखाई दी बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने जैकेट क्यों पहनी, सवाल ये है उनका मिशन क्या है, उनका अगला टारगेट कौन है, वो कब तक युद्ध लड़ना चाहते हैं। नेतन्याहू जंग करने पर आमादा हैं, लेकिन ट्रंप युद्ध में पॉज चाहते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील करने के लिए सीज फायर तक की तारीख बढ़ा दी है। ऐसे में ट्रंप के सीज फायर वाले दावे के बाद हॉर्मुज़ में तनाव भी चरम पर है। ईरान की नौसेना ने नाकेबंदी पार करने वाले 3 जहाजों पर हमला कर दिया, जबकि इजराइल से संबंध रखने वाले 2 जहाजों को जब्त कर लिया। IRGC ने इन जहाजों पर नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया और बयान जारी किया। ये जहाज बिना अनुमति के काम कर रहे थे, नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی. इजराइल पहले ही कई फ्रंट पर उलझा हुआ है। गाजा में अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। लेबनान में हिजबुल्ला वक्त के साथ जोरदार पलटवार कर रहा है। ट्रंप हॉर्मुज़ में उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू सीधे तेहरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल में उनके ही खिलाफ उनके ही देश में मोर्चा खुला हुआ है। इजरायली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ डैन हॉलुट्स ने नेतन्याहू पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इजराइल को हाईजैक कर लिया है, सरकार के रिसोर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध में नाकाम रहे हैं। डैन हॉलुट्स का यह बयान बताता है
कि नेतन्याहू के खिलाफ सिस्टम के अंदर से ही बगावत की आग जलनी शुरू हो चुकी है। इजराइल की राजनीति पहले ही सड़कों पर बटी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू समर्थक, दूसरी तरफ युद्ध से थकी जनता। तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले परिवार पूछ रहे हैं, ये जंग कब खत्म होगी? क्या इजराइल में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ युद्ध करेगा? और इजराइल के अंदर से उठते इन सवालों में नेतन्याहू खुद घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू ने अपने मिशन का विस्तार कर दिया है। नेतन्याहू तब भी नहीं रुके थे जब लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया गया। अब वो ईरान के खिलाफ भी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। לציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר. नेतन्याहू की चाल ढाल सब बदल गई है। वो जश्न के कार्यक्रम में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंच रहे हैं। ये नेतन्याहू के अंदर का डर है या युद्ध का नया संकल्प? लेबनान की जमीन आग से धधक रही है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और साउथ लेबनान में इजराइल ने बफर जोन बना दिया है। 40 दिन बाद ट्रंप महायुद्ध और सीज फायर के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू का इरादा एकदम क्लियर है। कामयाबी लेकिन अब भी कोसों दूर है। लेबनान में तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। गाजा में साइलेंट ऑपरेशन ऑन है। तुर्की नया टारगेट बन गया है। हॉर्मुज जंग के बीच सबसे बड़ी पहेली बन गई है। लेकिन इस जंग में चीन अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप जंग में उलझी हुई बातें कर रहे हैं। कभी युद्ध की बातें करते हैं, कभी पीस टॉक, कभी सीज फायर की तारीख बढ़ा देते हैं, जबकि नेतन्याहू लेबनान से लेकर तुर्की और ईरान तक महायुद्ध करने के लिए तैयार हैं। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור, שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. नेतन्याहू को लेबनान में युद्ध लड़ने से कोई अच्छा, अभी के समय में अगर बिहार